नमस्कार। जनपक्ष में एक बार फिर हम आप बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज फिर हम राजनीति पर ही केंद्रित रहेंगे, राजनीति और समाज चर्चा करेंगे और इस चर्चा को जो है अपने विचारों से जो है सुदृढ़ करने के लिए हमारे साथ लखनऊ से डॉक्टर आलोक सोती जी जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, आपका हार्दिक स्वागत है। राजनीति बहुत की बहुत जो धन्यवाद। वो आपसे छुपी नहीं हो। हम चाहते हैं समाज राजनीति के बारे में अभी क्या सोचता है वर्तमान राजनीति में, उस पर आप प्रकाश डालिए जी। देखिए, राजनीति और समाज का एक चोली दामन का साथ है और वो हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा, क्योंकि समाज से ही लोग जाते हैं राजनीति में और उनके चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं, क्योंकि हमारे क्या जमहूरियत है, लोकतंत्र है। तो ऐसे में जो समाज का जो रोल होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन जहां तक राजनीति का सवाल है, आप देखते हैं कि इसको राजनीति कहें या कूटनीति कहें, क्योंकि आपको नंबर ऑफ हेड्स की क्वांटिटी होती है, आपको काउंट करना पड़ता है और जिसके पास ये ज्यादा हो जाते हैं वही जीत जाता है और राज करता है। तो कुल मिला के समाज में काफी अच्छे लोग होने के बावजूद भी हमारा समाज उतना सक्षम नहीं है आज भारत में आजादी के 72 साल बाद, इतने तमाम इलेक्शंस होने के बाद भी, कि हम एक अच्छा व्यक्ति चुन के वहां भेजे। आपने देखा तो होगा कि तमाम तरह से राजनीति में अपराधीकरण हो रहा है, या आपके पास जो है बाहुबल या पैसे का आपने देखा है कितना ज्यादा चलन हो गया है। सोचा जा रहा था जब 1952 में जब पहली दफे जब हुआ होगा कि आने वाले समय में लोकतंत्र इतना समझदार हो जाएगा, भारत के नागरिक इतने जागरूक हो जाएंगे या भारत का वोटर इतना जागरूक हो जाएगा कि वो जो है एक सही प्रतिनिधि को चुन के जो है भारत की संविधान में, संसद में या लोकसभा में या आपका विधानसभा में जो प्रांतों की होती हैं, स्टेट्स की होती है, राज्य की, उसमें भेजेगा। लेकिन ऐसी चीज आप भी अरविंद भाई देख रहे हैं, बहुत करीब से देख रहे हैं, ऐसा होता प्रतीत नहीं हो रहा है, ऐसा हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, इस पे एक विचार करने का, बहुत ज्यादा चिंतन करने का विषय है कि हम लोग देखें ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है। आखिर आप देख रहे हैं कि साक्षरता दर है वो भी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन उसके बाद ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम राजनीति में सही आदमी को चुन के उसको जो उचित स्थान है वहां पहुंचा पा रहे हैं या स्थापित कर पा रहे हैं। बिल्कुल आलोक जी, इसी बीच हमारे साथ जो है बाराबंकी से एडवोकेट आलोक वर्मा जुड़ चुके हैं। आलोक जी, आज हम लोग फिर बात कर रहे हैं राजनीति में ही, राजनीति और समाज पर। और इसी बीच हमारे दिल्ली से जो है आशुतोष मिश्रा जी का एक संदेश आया है। भैया प्रणाम। आशुतोष जी नमस्कार। और आलोक जी बाराबंकी से जुड़ चुके हैं। तो बाराबंकी वैसे भी राजनीति और सामाजिक दोनों दृष्टि से बहुत ही समृद्ध है। और यहाँ पर डॉक्टर लोहिया के बड़े करीबी जो है स्वर्गीय राम सेवक यादव जी यहीं के थे, लल्ला भैया यहीं के थे, और सुरेंद्र नाथ अवस्थी पुत्तू भैया भी यहाँ के थे, अनंत राम जायसवाल जी यहीं के थे। मतलब राजनीतिक और सामाजिक योगदान में ये धरती बड़ी संपन्न रही है और इसका आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व भी सोती भाई बहुत है। यहाँ कुंतेश्वर महादेव भी है, देवा भी है, महादेवा भी है, और महादेव तालाब फतेहपुर में है। मतलब पूरी एक तरह से सप्तऋषि मंडल सतरिक क्षेत्र के नाम से भी मशहूर ये जनपद जो है बाराबंकी, पहले एक समय था वराहवन के नाम से ये प्रसिद्ध था, इसकी लोकप्रियता थी। तो वहीं से जो है एडवोकेट जो है आलोक वर्मा जी साथ में जुड़े हुए हैं। आलोक भाई, राजनीति और समाज, इस पर आज हम लोग को अपने विचार रखने हैं, बातचीत करनी है। समाज जो है, जो आम नागरिक है, आम जनता है, वो राजनीति के बारे में क्या सोचता है, उसकी राय क्या है राजनीति और नेताओं के बारे में? जी आलोक भाई। जी जी अरविंद जी, देखिए आज जो हमारे समाज के लोग हैं वो राजनीति से तो जुड़े हैं, युवा वर्ग भी आगे आ रहा है और काफी सारे लोग राजनीति को लाइक भी करते हैं, इसमें दो राय नहीं है।
रही बात जो हमारे राजनीतिक हैं, कहीं ना कहीं पे लोगों को उनसे जो है अपेक्षाएं रहती हैं, लेकिन हमारे जो नेता हैं, राजनीतिक हैं, वो समय समय पे लोगों के साथ खरा नहीं उतर पा रहे हैं अरविंद जी। एकदम ये फैक्ट है। क्योंकि आज हमारे बाराबंकी के जो पहले से जो कुछ था, उस पे आप प्रकाश डालिए तो बहुत कुछ अधूरा आपको नजर आएगा। जी ये जी जी। एकदम क्लियर है। क्योंकि मैं अरविंद जी किसी पार्टी से नहीं हूँ, आप व्यक्तिगत भी मुझे जानते हैं। मैं कोई राजनीतिक स्टैंड नहीं ला रहा हूँ यहाँ पे। जो है समाज के सामने एकदम क्लियर ही मैं कहूंगा। भाई, लोग युवा आते हैं, उनको उपेक्षित रखा जाता है, उन्हें हम्म मौके बहुत कम मिलते हैं। आज के समय में आप भी देख रहे हैं। तो लोग अब राजनीति को बहुत ज्यादा वो नहीं कर रहे हैं। बस कुछ ही लोग हैं जो प्रोफेशनल लोग हैं, वही लगे हैं। जीते हारे कोई, जीते हारे कोई बात नहीं, जो जीता उसी के पीछे लग लिए। सच्चाई यही है अरविंद भाई। हम्म। आजकल आजकल वो बात रही नहीं। जैसे कि एक समय में आप हमारे बेनी प्रसाद वर्मा जी को जानते होंगे, जो हमारे मंत्री रहे और बाराबंकी को उन्होंने बहुत कुछ दिया। जैसे राम सेवक यादव जी थे, तमाम सारे लोग थे। उन्होंने हाँ हाँ। राजनीति से हमारे हमारे जिले को बहुत कुछ दिया अरविंद जी। लेकिन जब आज जो हम हम्म, युवा हुए, खुद युवा हुए, जब जानने वाले हुए, राजनीति को थोड़ा बहुत समझने लगे, उसकी उसके मायने को हमने जाना, तब देखा कि राजनीति अब वो राजनीति नहीं रही जो कभी हमारे बुजुर्गों के समय हुआ करती थी और विकास की गंगा बहा करती थी। अब यहाँ समाज के बारे में कम, अपने बारे में लोग ज्यादा सोचते हैं। तो राजनीति अब वैसी रही नहीं अरविंद जी। मेरा तो यही मानना है। हम्म। अच्छा, ये बिल्कुल आपने जो कही बात, वो हम समझ गए, और यही यही हम लोगों की मूल चिंता का विषय भी रहता है। और जी राजनीति और समाज को लेकर के डॉक्टर आलोक सोती जी के साथ हम लोग का लंबा विचार विमर्श रहा। जनपद के कार्यक्रमों में तो रहा ही है, साथ ही साथ डॉक्टर सोती जी जी तमाम न्यूज चैनल्स पर समाज के बारे में चिंता प्रकट करने के लिए बुलाए जाते हैं, जी और वहां पर आप विचार रखते हैं। उसी में कई बार मैंने सुना है अ, आलोक सोती जी को। आलोक सोती जी समाज की जो वास्तविक चिंता है, जैसे कि अभी आलोक भाई ने बताया बाराबंकी की, कि यहाँ पर जैसे कि कितने अच्छे अच्छे बड़े नेता थे, तमाम नाम मैंने भी गिनाए थे, उसमें अभी स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी का भी नाम आलोक भाई ने लिया। बेनी प्रसाद वर्मा जी डेवलपमेंट के अगर आप देखें, मैं अक्सर कई डिबेट में मैं कह चुका हूं कि वीर बहादुर सिंह गोरखपुर के, कल्पनाथ राय जी मऊनाथ भंजन के, और बेनी प्रसाद वर्मा जी बाराबंकी की, ये लोग पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में डेवलपमेंट के एक प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक है। इनका नाम लेते ही विकास का पूरा एक आधारशिला आ जाता है। आज लोग, आलोक भाई, विकास की बात तो बहुत कहते हैं डॉक्टर साहब, जी कि विकास हमने जी किया और विकास परक हमारी सोच है, लेकिन वो एक ऐसा विकास कि जनता नहीं समझ पाती है, या जनता के लिए विकास क्या। डॉक्टर साहब बताइए, डेवलपमेंट जो पॉलिटिशियन डेवलपमेंट समझते हैं कि हम कर रहे हैं, वो जनता क्यों नहीं समझ पाती है? कहाँ गैपिंग कहाँ है पॉलिटिशियंस में और पब्लिक में? अरे, आप आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो, मेरी आवाज मिली अभी आप लोग को? जी हाँ, अच्छा, मिल रही आप, है। लेकिन डॉक्टर आल हेलो, आप अपनी बात आप कंटिन्यू रखिए, तब तक मैं इसको ठीक करने जी की जी जी कोशिश जी। करता हूँ। हाँ जी देखिए, आ गया। देखिए अब आपको हमारी आवाज मिल रही होगी, क्योंकि हाँ मेरा माइक जो था थोड़ी देर के लिए बंद हो चुका था। आप हाँ देखिए अरविंद भाई, जहां तक विकास की बात हाँ है, हाँ तो विकास दो तरीके से होता है।
एक पार्टी की अपनी लाइन होती है, उतनी विचारधारा होती है, उसके अकॉर्डिंग होता है, और उसमें पार्टी में देखा जाता है कि किन क्षेत्रों से उसका वर्चस्व है, जहां से वो जीत के आई है, उस क्षेत्र का ध्यान रखा जाता है और वहीं का विकास होता है। जैसा कि अभी आपने देखा था, बीजेपी से पूर्व समाजवादी पार्टी थी अपने उत्तर प्रदेश में, और आपने देखा था जो बिजली जो सबसे आवश्यक वस्तु होती है वो चंद जिलों में 24 घंटे बनी रहती थी। अब बताने की जरूरत नहीं है, जो कार्यक्रम देख रहे हैं वो जानते होंगे किन किन जिलों में रहती थी। तो कुल मिला के कहने की बात है। और दूसरा ये होता कि जो व्यक्तिगत रूप से जो विधायक या सांसद अपने क्षेत्र से जीत के आता है, उसके पास जो सांसद निधि होती है, उसके द्वारा जो है वो अपना वहां विकास कर पाता है। आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि जब बेनी प्रसाद वर्मा जी, बेनी बाबू जब टेलीकॉम मिनिस्टर हुए थे, तो बीएसएनएल का जितने बड़े प्रोजेक्ट आते थे वो आपके सब हिंदुस्तान में सबसे पहले जो है बाराबंकी में ही आते थे। बड़े बड़े जो सी डॉट प्रोजेक्ट थे वो सब वहीं आते थे। तो इस प्रकार की चीजें होती रहती हैं कि जो केंद्र में मिनिस्टर बनता है उसके हाथ में पावर होती तो अपने क्षेत्र को देखता रहता है। इसी तरह देखा था कि अमेठी में जब तक राजीव गांधी जी रहे तब तक आपने देखा अमेठी और उसके आसपास जगदीशपुर, इन इलाकों में, सुल्तानपुर, इन इलाकों में बहुत ज्यादा विकास हुआ। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि यूपीए 1 यूपीए 2 10 साल की सरकार रही, ना उसमें सोनिया जी ने रायबरेली को ध्यान से उतना देखा, ना ही राहुल जी ने अमेठी में देखा, और बाद में खामियाजा भुगतना पड़ा। वो अपनी वहां से सीट स्मृति ईरानी के द्वारा हार गए थे। तो कुल मिला के कहने का बात है कि सरकार में जो बैठे लोग हैं उनकी मंशा क्या है, सरकार की जो अपनी पॉलिसीज है वो क्या बोल रही हैं कि जिसके द्वारा जो है विकास किया जाए। हालांकि जो भी सांसद विधायक होते हैं वो अपने क्षेत्र में अपनी शक्ति, अपनी पावर जो भी उनकी पार्टी में होती है उसके अनुरूप जो है पूरा उपयोग करते हैं और अपना विकास करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लिमिटेशंस होती हैं। साथ में आपने देखा है, अरविंद भाई आप तो ग्राउंड लेवल के आदमी है, काम करते हैं, जो हमारा प्रशासनिक अमला है वो कितना सहयोग करता है उस विकास के कार्यक्रम को चलाने के लिए। इस बात पे भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि आपका बीडीओ, पीडीओ और जो एडीओ है वो कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज आजकल तो यूनिफॉर्मली सबके पास आती हैं। उन पॉलिसीज को कैसे इंप्लीमेंट होता है ग्राउंड लेवल पे, ये बहुत है। अब आपको हम छोटा सा एग्जांपल बताते हैं। आप सबको मालूम है जो किसान की जो निधि है, सम्मान निधि 2000 रुपए हर 3 महीने या 6 महीने में जब भी आते हैं तो सब जगह आते हैं, लेकिन किसको मिलेगी? जब लेखपाल उस किसान को जो है सत्यापित कर देगा कि हाँ ये किसान, लेखपाल जब लिख देगा कि ये जो है योग्य हैं, और उसके बाद वो संतुष्टि होते होते डीएम साहब के यहाँ जाती है, तब जो है आप कह सकते हैं कि हाँ साहब उसको 2000 रुपए जो डायरेक्ट उसके अकाउंट में, बेनिफिशियरी के अकाउंट में आना है वो मिलना है। अगर लेखपाल साहब अगर काम ना करे, या आपके ऊपर एसडीएम ना काम करे, या आपके एडीएम साहब ना काम करे, या डीएम आपके साहब ना काम करे, तो वो बेचारा जो किसान है, जो असली हकदार है, क्या वो उस पैसे को, उस निधि को प्राप्त कर पाएगा? तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि एक तो आप पॉलिसीज क्या है, दूसरी जो पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या हो रहा है। भाई मैं समझ गया। अरविंद जी आपकी आवाज नहीं मिली है के लिए। जो नौकर अभी डॉक्टर साहब बेनी प्रसाद वर्मा जी को बड़ा काम उन्होंने मंत्री रहते हुए किया, लेकिन उसके बाद भी उनको गोंडा में चुनाव हारना पड़ा था। और अभी पिछली 2012 में बाराबंकी में तमाम जो है बाराबंकी में तमाम लोग जीते थे, जिसमें समाजवादी पार्टी के सारे विधायक जीत गए थे। उसके बाद केवल एक विधायक जीते 2017 के चुनाव में। तो डेवलपमेंट के काम का क्या चुनाव की हार जीत में कोई
बड़ा अंतर आपको दिखा? कम से कम बाराबंकी जनपद आसपास के बारे में आप बताइए। जी हाँ, बताइए बताइए आलोक भाई, आप भी बताइए। जी देखिए अरविंद जी, जहां तक मैं काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन दो चार ऐसे चुनाव हुए, दो तीन चुनाव जिसमें मैंने देखा है डेवलपमेंट मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है डेवलपमेंट के नाम पे? बाराबंकी में मैं करीब 5 साल या उससे अगले चुनाव से मैं देख रहा हूँ, डेवलपमेंट के नाम पे क्या दिख रहा है? क्या जितना हमें हमारे जिले को मिल रहा है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है अरविंद जी। ये सिर्फ डिबेट में बैठ के बकबक करने की बातें होती है। डेवलपमेंट डेवलपमेंट कुछ भी नहीं होता है। ये बड़े स्तर की बातें हैं। ये जिधर चाहते हैं हमें जातीय गणित में उलझा के वोट ले लेते हैं और अपना जो है उल्लू सीधा कर लेते हैं। आप बताइए बाराबंकी में क्या, जैसे डेवलपमेंट की बात करें, स्टेडियम के सामने कूड़ा लग रहा है, आप भी देख रहे हैं। क्या लगना चाहिए? जीआईसी के पास जहां हमारे 2 सरकारी स्कूल हैं, अच्छा, एक जीआईसी के आलोक भाई, पास आपके पास कोई दूसरा मोबाइल खुला हुआ है, इसलिए इको कर रही है आवाज। नहीं, दूसरा तो मोबाइल अरविंद जी नहीं खुला है मेरा। चलिए कुछ है इको कर रही, चलिए जारी रखिए। तो हाँ, कि जैसे हमारे जीआईसी के पास क्या लगना चाहिए? हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। कई सारे विधायक समाजवादी बीजेपी को हमने दिया, समाजवादी को भी दिया, और ऐसा नहीं है कि हमारे जिले से जागरूक लोग चले गए कहीं। आप भी देखते होंगे रोड पे तमाम सारे लोग आते हैं झंडा लेके, रैलियां करते हैं। अभी तो ये लड़ाई है, आगे लड़ाई है और फलाना ढमकाना, क्या वो नहीं दिखता किसी को? सच्चाई ये है अरविंद जी कि जिसमें हमारा फायदा होता है वही हमको डेवलपमेंट लगता है, अदरवाइज कोई डेवलपमेंट हमें नहीं दिखता। सच्चाई है अरविंद जी, मैं किसी की व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ। आपने जिस तरह का जिक्र किया जीआईसी का, तो नगर पालिका है बाराबंकी, और वो जो जगह का आप जिक्र कर रहे हैं, वहां से कांग्रेस के सांसद, वर्तमान सांसद, तमाम विधायक, पूर्व विधायक, सरकारी समिति अध्यक्ष और पूरा तमाम समाज के लोग, सीएमओ तक वहां से आना जाना रहता है। तो अगर वहां पर गंदगी की व्यवस्था लगातार बनी हुई है और समाज भी इसको स्वीकार चुका है। डॉक्टर साहब, बाराबंकी का एक हाल आपने सुना, ग्राउंड की आपने एक बात सुनी जमीनी हकीकत, और जिस जगह का जिक्र कर रहे हैं वो बिल्कुल समझिए कि बाराबंकी का मुख्य जगह है, स्टेडियम है उसके पास है, आगे सब पूरा मुख्य बाजार भी है, सब है। तो वहां पर अगर इतनी गंदगी है तो इसका क्या माने है कि एक तो प्रधानमंत्री के संपूर्ण स्वच्छता अभियान की धज्जी उड़ाई जा रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार के जो निर्देश, और समाज भी चुप है। समाज में ये तो कहिए, जैसे अभी इस डिबेट में आलोक वर्मा जी जुड़े हैं, तो इन्होंने साफ वही बात कर दिया, नहीं तो उस मुद्दे के बारे में तो कहीं पर कोई प्रेस रिलीज है जी। तो ये समाज की अपने मामलों में इतनी उदासीनता के कारण क्या है, डॉक्टर आलोक सोटी जी? देखिए, देश के अंदर एक स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, जिसके तहत आप देख रहे हैं कि कूड़ा वाला घर घर आता है और कूड़ा लेके जाता है, और काफी हम लोग ने सेस भी दिया है, इसमें टैक्स के रूप में काफी पैसा भी गया है।
और ये जिम्मेदारी वहां के क्षेत्रीय जो आपके जो सभासद से जो आरंभ हो जाती, जो उस क्षेत्र के सभासद हैं, क्योंकि उन्हीं का मुख्य दायित्व होता है साफ सफाई रखना अपने क्षेत्र के। उससे ऊपर होके आपके विधायक हो सकते हैं और आपके पास सांसद हैं, वो जाके जो वहां के नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनको कह सकते हैं, और अंतोगत्ता जो है आपके डीएम साहब के पास तक ये कंप्लेंट जा सकती है। तो कहने का मतलब है कि इसमें बहुत से जागरूक नागरिकों ने अपना कुछ ना कुछ योगदान दिया होगा। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मात्र 30 किलोमीटर आधा घंटे की दूरी पे एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, जिसके बिल्कुल मुख्यालय के आसपास इस प्रकार की गंदगी जमा हो रही है और वहां पे जो है उसको नहीं किया जाता। लेकिन इसको हम विकास की सीमा में नहीं लाते इस काम को। विकास का मतलब कुछ और है। आपके पास एक लॉन्ग टर्म जो है एक प्लानिंग होनी चाहिए। अगर आपको ध्यान आ रहा है, जैसे मुझे ध्यान आ रहा है कि बाराबंकी काफी विश्व के नक्शे में अफीम के लिए जो है वो उत्पादन के लिए जो है किसी समय विश्व के नक्शे में रहता है। आज की स्थिति क्या है वो मुझको नहीं मालूम है। वहां क्या स्थिति हुई होगी, कैसा हुआ होगा, आज है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम है। तो अगर जिसकी एक इतनी बड़ी क्रॉप, कैश क्रॉप, जिसके लिए तमाम स्मगलिंग होती, तमाम चीजें होती हैं, उससे एक बड़ा रेवेन्यू भी आता है और उसके आज भी उससे कुछ ना कुछ जो मेडिसिन या दवाइयां बनती हैं वो बन रही होंगी। क्या उस क्षेत्र में कुछ काम हुआ? क्या उसमें कोई साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हुआ या कुछ ऐसी प्रशासनिक शासनिक ऐसी उसके अंदर जो है बाध्यताएं आ गई जिसकी वजह से वो क्रॉप को ही खत्म करना पड़ा, जो कि आप विश्व स्तर में जिस नाम से आप जाना जाते थे। 70 से 80 के दशक की बात मैं बता रहा हूं आपको। अब क्या है मुझे नहीं मालूम है, हालांकि लखनऊ में ही मैं रहता हूं, लेकिन अभी ये एकदम से दिमाग में आया, इसका मुझे ज्ञान नहीं है। जब कभी आप मुलाकात होगी तो मैं इस पे विचार कर लूंगा। तो कुल मिला के ये देखना है कि वहां पे जो है कोई सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज आया आपके पास, या कोई आपके पास कितनी आईआईटीज आईटीआईज खुली, क्या जो कौशल विकास की योजना जो सरकार की चल रही है वो बाराबंकी जिले में कितनी चली, कितने लोगों ने स्वरोजगार खोला, कितने आपके जो बाराबंकी के जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उसमें कितनी यूनिट्स आपकी लगी और वो यूनिट्स हैं चल रही कि नहीं चल रही। आपके पास हमने ध्यान था कि अमर सिंह जी जब समाजवादी पार्टी में थे तो उन्होंने एक लखनऊ से सटा कुर्सी रोड के पास बाराबंकी जिले में एक बहुत बड़ा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल खोला था, जिसमें एग्रीकल्चर के लिए काफी करा था, प्रोडक्ट बनाने के लिए और व्यवस्था की थी। तो उसमें देखने वाली ये बात है कि उसमें कितनी यूनिट्स आई, क्या वो यूनिट्स चल रही हैं, उन यूनिट्स की अपनी क्या व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स हैं, उसको जो है प्रशासन ने, वहां के जिला उद्योग ने कितना उसको सॉल्व किया। तो ये चीजें जब आप पाएंगी कि आपका जो रेवेन्यू है, जीएसटी है आपके जिले का, वो पैरामीटर्स हैं। भाई हम लोग तो ब्रॉड रेंज में हो गए, हम तो आपसे पूछेंगे कि आपकी जीएसटी जो है आपके जिले से कितनी है या इसमें कितना परसेंट जो है इसमें इजाफा हुआ, उससे हम पता लगा लेंगे। हाँ, इसका मतलब आपका जो इंडस्ट्री है या जो जो प्रोडक्ट्स होने चाहिए जिससे कि आपका रेवेन्यू वो बढ़ रहा है। तो अगर आपने जो बातें बताई बहुत सी बातें ऐसी हैं जिसकी कनेक्टिविटी आम जनता के साथ बातचीत की सीधी नहीं होती है। लेकिन देखिए, जैसे आप इंडस्ट्री की बात है, तमाम इंडस्ट्री बंद, अफीम की खेती यहाँ पर खत्म है, लेकिन उसके साथ केले की फूलों की खेती में बाराबंकी बहुत आगे है और तमाम और भी खेतियां की खेती में बहुत ज्यादा आलू के उत्पाद, आलू की खेती यहाँ पर भी है। लेकिन रोजगार भी लोग अपना रोजगार तो कर ही रहे हैं सब लोग, लेकिन रोजगार का जैसे कोई इंडस्ट्री नहीं लगी। बड़े प्राइवेट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज है, सरकारी कोई इंजीनियरिंग का नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर बाराबंकी विकास से काफी पीछे रहा। तो ये तो कहिए प्रसाद प्रभा यहाँ पर दूसरे तमाम ऐसे गए, उनके समय की की सड़कें गांव-गांव तक जो जाल बिछा वो भी अभी देखने को मिल जाता है। सड़कें, अच्छा पानी, इसकी व्यवस्था, पानी पर भी कोई
कोई काम जो है बाराबंकी जनपद में बड़े नहीं हुआ। सीवर लाइन का काम बड़े स्वच्छता की साफ सुथरी जो वास्तविक तस्वीर है वो भी एडवोकेट आलोक जी ने हमको बताई। लेकिन आलोक भाई, बाराबंकी के आलोक भाई ये समझना चाहते हैं पब्लिक क्यों नहीं, हम आप या जो स्टेडियम के पास लोग रह रहे हैं, खिलाड़ी तमाम, मैं जानता हूँ शहर के तमाम व्यापारी रोज जो है स्टेडियम खेलने जाते हैं, टहलने जाते हैं, क्या वो उनको गंदगी नहीं दिखती है? वो नहीं जानते कि ये गंदगी हटनी चाहिए। अरविंद जी, मैं बताऊं, मैं जहां तक आज समाज में विकास को, आपने विकास की बात की थी ना, मैं विकास को बहुत नजदीक से देख रहा हूं और मन में कहीं ना कहीं बहुत पीड़ा है। विकास को देख के मन में बहुत पीड़ा है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछता हूँ, आपने अपना घर बनवाया होगा और प्लास्टर भी कराया होगा, तो वो प्लास्टर कितने दिन में गिर गया होगा? योजनाएं बनती नहीं है डॉक्टर साहब, बिल्डिंग बनती नहीं है किसी विकास के लिए, किसी काम के लिए बिल्डिंग पहले गिर जाती है, उसमें काम बाद में शुरू होता है। हंसने वाली बात नहीं है डॉक्टर साहब, यहाँ सारी वो तो भ्रष्टाचार में आ गया, विकास का पार्ट थोड़ी ना रहा। नहीं, यही भ्रष्टाचार हो गया। डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब, जब पूरी चीज खा ही जाओगे तो विकास कहाँ से होगा? जा रहा है ये होता ही नहीं है, ये सब पेपर पे होता है, हम तो नहीं देखते हैं कि क्या विकास हो रहा है। विकास के लिए पैसा है, आता भी है, अच्छी बात है, लेकिन वो दिखता नहीं है किसी को, पता नहीं किस एंगल से वो विकास करते हैं, दिखता ही नहीं। अगर दिखा भी तो कुछ दिनों के लिए, उसके बाद ना आप बोल पाएंगे ना वो दिखेगा। आप इंटरलॉकिंग जो रोडें बन रही है आजकल, देख लीजिए कितना धड़ल्ले से बन रही है। विकास हो रहा है लेकिन कुछ दिनों के लिए, क्योंकि जो ईंट बनाने वाले लोग हैं और ईंट खरीदने वाले लोग हैं। डॉक्टर साहब, आपके अगल बगल भी रोड बनी होंगी और वो विकास के लिए ही पैसा आया होगा, ऐसा नहीं है कि वो किसी पर्सनल के लिए पैसा आया होगा, विकास के लिए ही आया होगा। लेकिन ऐसा उसमें माहौल बना दिए हैं सब कि वो ईंट ही नहीं चलती, कुछ ही दिन तक चलती है। तो आप बहुत शौक से कह सकते हैं विकास हुआ, लेकिन होके खत्म भी हो गया, वो दिखता नहीं। हम अपने घर की एक बीम डलवाए हैं, मैं दावा करता हूँ 2 पीढ़ी खत्म हो जाएगी, वो बीम नहीं जाएगी, लेकिन ना जाने क्यों हमें आदत लगी है, जो सरकारी पैसा मुझे मिलता है वो 5 साल 10 साल भी वो बीम नहीं चलेगी। कहाँ से दिखेगा विकास? जी जी, मतलब देखिए, जो विकास कार्यों के धन की लूट की तरफ इशारा कर रहे हैं। खबर है डॉक्टर साहब? अब आप बताइए कैसे इसका निदान क्या है? करप्शन, पॉलिटिक्स से करप्शन को खत्म करना, कम करना कैसे कैसे पॉसिबल है? जो अच्छा वर्तमान योगी सरकार का ये कहना है कि हम अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं, तमाम जो है आर्थिक अपराधों की जांच भी चल रही है वर्तमान, और तमाम सस्पेंड भी किया है। क्या नतीजा निकलेगा? हम लोग तो आज के विमर्श के अंतिम समय में हम चाहते हैं फाइनल टिप्पणी डॉक्टर आलोक सूत्री करिए कि क्या समाज डेवलपमेंट का जो पैसा खा जा रहे हैं, जिसकी तरफ एडवोकेट आलोक वर्मा ने साफ साफ इशारा किया, उसको रोकने के लिए क्या उपाय? और अगला विमर्श हम यही करेंगे कि डेवलपमेंट में जो पैसा खा जा रहे हैं उसको रोकने का क्या, लेकिन उसकी आज अपनी बात आप खत्म करते हुए अगले डिबेट की प्रस्तावना रखिए। जी डॉक्टर आलोक सूत्री जी। देखिए, जो अभी रिसेंटली मुरादनगर, जो कि गाजियाबाद जिले का एक हिस्सा है, जिसकी शमशान घाट पे जो है छत गिर गई थी, जो कि बहुत ही जल्दी बनी हुई थी और जिसमें 25 लोगों की मौत हुई थी। उसको हम मौत नहीं, उसको हम हत्या मानते हैं। हमने सारे राष्ट्रीय स्तर के चैनल पे बैठ के इसी बात को कहा था। हालांकि बहुत अच्छा एक्शन हुआ, लोगों की गिरफ्तारियां हुई, जिनको अधिकारी से लेके कर्मचारी तक, और उनपे NSA भी लगाया गया। लेकिन हमारा ये कहना है कि
कि ये जो है फास्ट ट्रैक पे चलना चाहिए। केवल जो है गैर रियायतन हत्या का नहीं, इसमें हत्या तक के मुकदमे जो है वो कायम होने चाहिए और इसमें बहुत तेजी से 3 से 4 महीने के अंदर ट्रायल होके और फाइनल जजमेंट आ जाना चाहिए। जब तक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, इंजीनियर केवल जो है कमीशन खाने के लिए नहीं बैठा हुआ है, उसके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि जब आप एक इमारत बनवा रहे हैं तो वो 2 महीने के अंदर ऐसा क्या हो जाता है कि एक बरसात नहीं झेल पाती है। तो आपने देखा था उसमें जितने ज्यादा जांचें बैठी हुई थी, जितने लोग इंस्पेक्शन करने आ रहे थे, उतने ज्यादा हमको लगता है उसके अंदर जो है कमीशन बट रहा था, जिसकी वजह से वहां पे जो नकली सीमेंट था या जो सीमेंट था जिसकी विजुअल पे देख के हम लोग स्थिति देख रहे थे। तो ये चीजें हैं, तो जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे इंजीनियर्स की, प्रशासनिक अधिकारी की या ठेकेदार की, तब तक इस प्रकार के आप करप्शन को रोक नहीं पाएंगे। और इस तरीके की घटनाएं ये पहली नहीं है, ना आखिरी है, आगे भी होती रहेगी। देश को अगर आगे ले जाना है तो फिर से एक बार जो है ईमानदारी की स्थिति में आना चाहिए। मैं भी इंजीनियर्स का बेटा रहा हूं, मैंने देखा है 80 के दशक में जो घूस लेता था उसको बेईमान कहते थे, और 90 के दशक तक आते आते ये स्थिति हो गई थी, जो इंजीनियर घूस नहीं ले पाता था उसको बेवकूफ कहते थे कि तुम बेवकूफ हो, तुम कमाई की सीट पे बैठे हो, कमा नहीं पा रहे हो। तो ये जो मानसिकता हमारे समाज के अंदर हो गई थी, इसका बड़ा दुर्भाग्य है कि एक जेई जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का था, बड़े मुश्किल से बच्चे पाल रहा था। एक पीडब्ल्यूडी के जेई थे जिसकी 3 इमारत जो है एक ही प्रोजेक्ट में बन रही थी, और एक बेचारा इलेक्ट्रिकल बिजली विभाग का था, उसने किसी तरीके से अपना जो है प्लॉट खरीद लिया था। तो एक माँ के 3 बेटे थे, तीनों इंजीनियर थे, तीनों डिप्लोमा होल्डर थे, लेकिन सबसे गलती क्या हो गई थी, पढ़ने वाला तेज था, उसने इलेक्ट्रॉनिक्स ले ली थी, जो उससे था इलेक्ट्रिकल ले ली थी, जो सिविल के थे वो सबसे आगे समाज में प्रतिष्ठित और आगे माने जा रहे थे। यही मानसिकता ने आज देश को खोखला कर दिया है। नहीं जी, अब डॉक्टर आप साहब, बताइए आलोक भाई, मैं डॉक्टर साहब माफी चाहूंगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई पैसा खा जाता है या कोई कमीशन लेता है, मैं ये नहीं कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये न देखा है न सुना। मेरा सवाल है कि जो विकास के लिए पैसा आता है वो विधिवत कि ये काम अपने शहर में आप कराइए और ये करिए वो करिए, वो एक मानक के हिसाब से आता है। तो क्या हमारे मानक बनाने वाले कमजोर हैं क्या, कि उस चीज के लिए पर्याप्त धन नहीं दे पाते? वो कुछ ही दिन तक दिखता है। मैं किसी को पर्सनल नहीं कह रहा हूँ कि मतलब कोई खा जाता है या कमीशन ले लेता है या कुछ भी करता है, वो नहीं, ठीक नहीं है, मैं ये नहीं कहता। लेकिन जब तक हम नहीं बदलेंगे विकास दिखेगा नहीं डॉक्टर साहब। और ये ऐसे ही तमाम आप देखते होंगे नेशनल टीवीओ पे आते हैं, जब उनके पास बातें नहीं बचती मतलब सुनना ही नहीं किसने की, सुनना ही नहीं किसी की। और जो टेलीविजन के सामने लोग बैठे होते हैं वो ठा के टेलीविजन बंद कर देते हैं। सच्चाई कोई बतलाना ही नहीं चाहता डॉक्टर साहब। अरे अगर हम सही हैं, हम बदल जाएंगे, आने वाले लोग भी बदल जाएंगे, तो कहने की जरूरत है नहीं विकास कहाँ गया, विकास है नहीं है क्या है, वो सब दिखेगा। बस आज दिमाग लगा रहता है कि 2.5 साल बीत गए हैं, अगले चुनाव की तैयारी करो। विकास के लिए किसके पास बेवकूफ है क्या हम विकास करेंगे? हमने ठेका ले रखा है, हम तो अपना चुनाव लड़ने, हमें पेंशन तो मिलेगी ना, सबसे बड़ी पेंशन के लिए आए। समाज के लिए सबसे बड़ी चुनौती राजनीति और राजनीति ये कुरीतियां दूर होनी चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था ही बन गई है। मुझे लगता है कि हम लोग को इस विषय पर सोचना पड़ेगा कि विकास का धन आवंटित हुआ, अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में नौकरशाही और राजनेता राज्य सत्ता और नौकरशाही मिलकर के जनता के धन की लूट करते हैं, तो हमको अब उस पर भी चर्चा करनी चाहिए। और इस चर्चा में हम बड़े बड़े पैनल के साथ बड़ा समय लेकर के चर्चा करेंगे। और हम आप दोनों लोगों से, एडवोकेट आलोक वर्मा और डॉक्टर आलोक सोपी जी, दोनों लोगों को चाहेंगे कि उस डिबेट में आप रहिए, और उस डिबेट में बाकी 4 पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को हम रखेंगे, और आप लोगों के सवाल और जवाब होंगे पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों के। और जल्दी ही मैं आपको सूचित करके फिर मिलेंगे जनपद किसी कार्यक्रम में अपने विचारों के साथ। धन्यवाद आप
धन्यवाद।